कथन लिखो। रिलायंस संस्थान ने कहा, कथन रिलायंस संस्थान ने कहा हमारे सभी ऑफिस को कंप्यूटरीकृत करना नितांत आवश्यक है। पूर्वधारणा लिखो। जब तक कंप्यूटरीकृत नहीं होता है संस्थान दौड़ में पीछे होगा। दूसरा, हाथ से काम करना बहुत पेचीदा है। ठीक है, कंप्यूटरीकृत करने की बात हो रही है कि संस्थान को क्या कर दिया जाए, कंप्यूटरीकृत कर दिया जाए। तो इसमें कौन सा पूर्व धारणा सही है, कौन सा गलत है बताना है। दोनों गलत है। पहला सही, दूसरा गलत क्या है। बहुत आ गया है, इसमें बहुत ही पेचीदा है। इससे भी पहले तो काम होता ही था आपसे, अभी कहता कि पेचीदा है तो मान लिया जाता कि भाई कैलकुलेशन। जाओगे किसी अच्छे दुकानदार के पास जो लिस्ट बनाते हैं सब, तो एक बार कुर्सी पे बनाते हैं, एक बार उसमें कैलकुलेटर में, उसके बाद भी अपने हाथ से जोड़ते हैं, कहीं गलती नहीं है, क्योंकि हाथ पे भरोसा होता है ना। तो ये बहुत ही पेचीदा नहीं है, पेचीदा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही मतलब कि एकदम 100% थोड़े ही, अगर नहीं रहेगा तो हाथ से काम नहीं होता था। मोबाइल और कैलकुलेटर तो बाद में ना आया है, इससे पहले नहीं होता था ये काम। हाँ, ये कहिए कि आसान हो गया है। तो एक बार है कि जब तक नहीं होता है तो संस्थान पीछा रहेगा, सही बात है। अब 100 लोगों की सैलरी देना है तो एक अगर रहेगा उसका HR, तो 2-3 दिन परेशान रहेगा ना, कहीं किसी का फॉर्म ज्यादा ना हो जाए गलती से। और कंप्यूटरीकृत रहेगा तो सब कुछ उसका अटेंडेंस रहेगा, कितना दिन आया है, कितना छुट्टी पर है, जोड़ के तुरंत कैलकुलेट करके दे देगा, होगा ना। तो पहले वाला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो, राजन ने महेश से कहा, राजन ने महेश से कहा महेश से कहा मुझे पढ़ने के लिए
तुम्हारे नोट्स चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारे नोट्स चाहिए। पहले लिखो, महेश नोट्स तैयार कर लिया है, ठीक है। दूसरा, राजन महेश का परीक्षण करना चाहता है। परीक्षण करना चाहता है कि कितना इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान। बुद्धिमान है। हो गया? ठीक है। नहीं है? कौन सही है कौन सा गलत? दोनों सही है। ये बताओ, तुम्हारे पास अगर तुम काफी एक दिन नहीं आए और किसी से जाओ के पास कपिया दे, देखी तू सही लिखने वाला कि ना, तो तब तू काफी देगा। हो सकता है कि चेक करने के लिए पूछ दिया हो। ना ना, वो राजन महेश का परीक्षण करना चाहता है कि कितना बुद्धिमान। बुद्धिमान मैंने चेक करके उसकी गलती निकालोगे तभी ना पता चलेगा। कोई कापी देगा। मेन उद्देश्य क्या है प्रश्न में? देखो, राजन ने महेश से कहा मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारे नोट्स चाहिए, परीक्षण करने के लिए नहीं चाहिए। परीक्षण करने के लिए अध्यापक मांगता है। समझ में आया? टीचर अगर आपका कापी लेगा तो पढ़ने के लिए लेगा, वही लिखा है वही पढ़ेगा। किस लिए लेता है? कापी चेक होता था ना, पिटाते थे, ठीक है। ऐसे कंडीशन होता था। हम लोगों के साथ एक दोस्त था और पढ़ने में एक नंबर का महाने था। उसको ये भी नहीं पता था कि को पाठ है। हम लोग का विज्ञान क्लास 8 में 18 पाठ था और उसका भाई जो था, दोनों भाई साथ में पढ़ते थे, बड़का बाबू का लड़का छोटा बाबू का लड़का। तो सर जी पूछे कि विज्ञान को पाठ तक पूरा है? तो वो कहा कि बता दे 21 पाठ का। सर जी 21 पाठ का कापी लेके आओ। आ गए तो उसका पूरा नहीं था। अब पटक के मारने लगे। अब आया तो घुसिया रहा है इसके को। अर्थात क्या समझ में आया? अगला जो टीचर है वो काफी अगर किताब मांग रहा है तो वो परीक्षण वो करने का अधिकार है। वो चेक करेगा कि गलती है, सही है, पूरा है, अधूरा है, ठीक है। तुम किसी का परीक्षण करने के लिए मांगोगे कि नोट पूरा करने के लिए मांगोगे? पूरा करने के लिए ना मांगोगे तो ये गलत ना है। दूसरा और पहला ये तैयार कर लिया, अगर नहीं तैयार करने तो क्या जी हुजूरी करना जरूरी है कि ये नोट दे दे। तो हम 2 पाठ तक पूरा किए हुए, के पाठ तक पूरा किया है तो उसके हम पीछे जाएंगे कि नोट दे दे ना ना। अर्थात वो पूरा कर लिया होगा तभी ये बात है कि तू दे दे, ठीक है। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट लिखो, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा मैं किशोरावस्था के
मैं किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। ठीक है। अब पहला लिखो पूर्वधारणा। ए इस तरह के शोध के लिए कौशल और दक्षता उसके पास है। कौशल और दक्षता है। किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ता है जिसे मापा जा सकता है। या छोड़ो, जाने दो, यहीं पे पढ़ता ही तक रहने तो, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, इतना ही। ठीक है। अब देखो, ए ने बी से कहा मैं किशोरावस्था के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। सोशल मीडिया समझ रहे हो ना? सोशल माने सामाजिक, मीडिया समझते हो? मीडिया किसे कहते हैं? मीडिया क्लास 7 में पॉलिटी में एक चैप्टर है जिसमें कहा गया है कि मीडिया के पास पावर होता है कि झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर दे, राजा को रंग और रंग को राजा बना दे। इतना मीडिया के पावर होता है। जिसको चाहे उसे राजा बना दे, जिसको चाहे भिखारी बना दे, गलत को सही कर दे और सही को गलत कर दे। क्लास 7 में चैप्टर में दिया है। तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा। वो गलत ही बात कहेगा तो उसको सही मानेंगे, या सही बात को सही कहेगा तो सही मानेंगे, जैसी परिस्थिति होगी। लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा। किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था होता है जिसे तनाव, ठीक है, टेंशन और पेट्रोलिज्म बोला जाता है। आग लगाने वाली उम्र होती है किशोरावस्था। 12 वर्ष से लेके, इसको टीन ईयर भी बोलते हैं। टीन ईयर, टीन माने जना के अंक में टीन जुड़ता है, तो 12 के बाद 13 से लेके कहां तक, 19 तक न जुड़ता है, इसको टीन ईयर बोलते हैं। 13 से लेके 19 वर्ष का जो उम्र होता है, ये तनावग्रस्त और अनेक प्रकार से किशोरावस्था में इतनी ऊर्जा होती है कि अगला कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर सही गलत तो उतना पहचान तो होता नहीं, तो गलत भी कदम उठा सकता है और सही भी उठा सकता है। उसको बस किस दिशा में लेके जाना है। बच्चा जो पैदा होता है तो एक कच्चे घड़े के समान होता है। उसमें जैसा रंग आप भर दो, जैसा मन करे, मिट्टी जो बनता है ना घड़ा, उसी का
चाय बनाने वाला, चाय पीने वाला वो बनता है, ठीक है। बड़ा बना दो, छोटा बना दो, घड़ा बना दो, हवेली बना दो, कुछ भी बना दो, बनेगा ना, तो उसी के समान होता है, जैसे बन जाए, जैसा नेचर से, समाज से, सोशल से सीखेगा वही प्रभाव उसके अंदर पड़ेगा। इसी के बारे में शोध करने वाला शोध करना चाहता है। जब उसके पास परीक्षण करने की विधि होगी, जानकारी होगी, तभी ना करना चाहेगा। कहा जाता है कहावत कि बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, सुने, अर्थात वो जानता होगा तभी ना किया होगा। तो इसमें ये इस तरह के शोध के लिए उसके पास कौशल और दक्षता है, तभी इसके लिए वो उत्सुक है, नहीं तो वरना नहीं होता। ये तो बात सही है, बोलो। दूसरा, किशोरावस्था में के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल बनता है। जैसा उसके अंदर प्रभाव पड़े वही उसको सही हो गलत हो, बचपन से जो चीज को देख रहा है वो उसी में ही रहेगा, चाहे वो कितना भी लाख गुना गलत काम हो जाए, ठीक है, उसको वो सही ही समझेगा। ये नेचुरलिटी है, ठीक है। जब किसी से इससे आप मोहब्बत करेंगे तो उसके अंदर की कमियां नहीं दिखती हैं, ये शाश्वत सत्य है, ठीक है। वो जिस प्रकार का भी, जैसे राजनीतिक रूप से वो भाजपा का झंडा लिया है, सपा का लिया हो, बहुजन का लिया हो, अगर उसकी पार्टी कुछ गलत भी करती है तो उसको बोलोगे तो उसको मिर्चा लग जाएगा। उसको ये लगेगा कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, हमारा जो है वो सही है। ये नेचुरलिटी होता है, क्योंकि किशोरावस्था से उसी चीज को देखता आ रहा है बचपने से, तो उसके अंदर कितनी भी गलतियां होंगी तो उसको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इससे शोध करना चाहता है, तो पहले वाला सही है और दूसरा वाला भी है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट लिखिएगा, ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगियों को कहते हैं मार्च का महीना हमेशा व्यस्त रहता है, मैनेजर कहते हैं, बैंक के आपको छोड़ो जाते हैं, मैनेजर कहते हैं कि मार्च का महीना हमेशा क्या होता है, व्यस्त होता है। लिखो पूर्वधारणा, मार्च के महीने में, मार्च के महीने में और अधिक काम होते हैं। और अधिक काम होते हैं। दूसरा, समय पर काम न होने से काम एकत्रित हो जाते हैं। काम एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? मैनेजर कहते हैं कि मार्च का महीना हमेशा व्यस्त रहता है, ठीक है। मार्च के महीने में और अधिक काम होते हैं, बिना काम के लिए तो व्यस्त रहेगा नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि समय पर काम होने से, काम न होने से काम एकत्रित हो जाते हैं। इसका कोई डिटेल तो है नहीं कि विभाग लापरवाह है या कुछ है, तो हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत?
तो ये गलत है। कौन सी पूर्व धारणा सही है? पहला वाला। इसके अलावा जैसे कोई भी विभाग होता है, जैसे विद्युतीय विभाग है, तो मार्च में अब तो हमेशा 6 दिन आ रही है, ठीक है। पहला है उसमें अधिक शब्द आया है तो और अधिक काम होते हैं, अधिक और बहुत को लिखवाए, अधिक को नहीं। सेंस दोनों का एक है, ठीक है। मनीषा अगर अंतर हो जाए तो तुरंत लिंग का भेद हो जाता है, ठीक है, लिखा जाए। क्या हुआ? उदाहरण दिए हैं, अधिक उपज के लिए कथन में लिखो, अधिक उपज के लिए अधिक उपज के लिए रासायनिक खाद के बजाय प्राकृतिक जैविक खाद का प्रयोग अच्छा होता है। अच्छा होता है। पहला पूर्व धारणा लिखो, रासायनिक खाद मनुष्य जानवर दोनों के लिए जहर है। दोनों के लिए जहर है। रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद ज्यादा उपज देता है, ठीक है। क्लियर? अब देखो कि हम लोग किसान के बच्चे हैं और सब चीज की जानकारियां चाहिए, ठीक है। देखो प्रश्न में कहा है कथन में कि रासायनिक खाद, समझ रहे हो, डाई, यूरिया, सल्फर, फास्फेट, पोटास, ये सब चीजें, उसकी अपेक्षा तो जैविक खाद जो होती है, गोबर की खाद, गाय भैंस का जैविक खाद में आ जाएगा ना, वो अच्छा होता है, ठीक है। अब ये चीज है, इसका उदाहरण जैसे है, सबके घर खेती होता होगा, ठीक है। हम अपना खुद घर का उदाहरण दे रहे हैं। एक जगह 12 मंडा मरचा बोया गया है, एक दूसरा खेत में 12 मंडा मरचा बोया गया है। एक जगह हरी वाला खेत जो है दूसरे का लिया गया है, जैसे होता है ना, तो उसमें अपना गोबर का खाद नहीं पड़ा है, अपने खेतों में पड़ा है, तो उसमें 4 बार मरचा तक टूट गया है, जिसमें गोबर का खाद पड़ा है, और जिसमें डाई यूरिया पड़ा है उसमें 2 बार टूटा है। और जबकि पौधा भी वही है, रोपाई भी उसी दिन का है, पानी भी उतना ही है, लेकिन पैदावार में अंतर है ना। क्यों? गोबर की खाद खेत में 3 साल तक उसका असर रहता है। 1 साल तक ना, 3 साल तक उसमें उपज बहुत बढ़िया होता है। लेकिन लोग करते क्या है, 1,000 में 1 टाली मिलेगा, खरीदिएगा किसी से तो 1 टाली का कितना दाम होगा? 1,000। अगर एक बोरी 50 kg का होगा, बोरिया लेने जाएंगे डाई का, तो कम से कम 1200-1300 का मिलेगा ना।
1400 रुपया हो गया, उतने का मिलेगा ना। और वो एक बार पता चलेगा कि वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो गलेगा भी नहीं खेतों में, वैसे ही काला काला पत्थर से रहेगा, है ना। और जो ये जो जैविक खाद होती है इसका असर ज्यादा होता है, ये कथन में कह रहा है और हम प्रैक्टिकली रूप में देख रहे हैं कैसा है। तो हम आपको भी सलाह देंगे कि अगर खेती करना है आपको तो कैसी खाद डालिए, जैविक खाद, इससे उपज आपका बढ़िया हमेशा रहेगा। प्लस इसको खूब जबरदस्त डाल देंगे तो खेत ऊसर भी हो सकता है, ऊसर एक बार में बन जाएगा, उसमें खाली नमक एक आध बोरी ले जाके डाल दीजिए, इतना बढ़िया फसल होगी। जो गेहूं 60 केजी होना चाहिए वो 1 कुंटल से ऊपर जाएगा, लेकिन अगली बार खेत ऊसर हो जाएगा और खेत इतना लहलहा के ऊपर उठेगा नमक डाल देने से, लेकिन अगली बार खेत का क्या होगी, भूमि ऊसर उसे कहते हैं जिस भूमि पर फिर उपज बढ़िया न हो पाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में लेकिन गोबर की खाद कभी खेत को ऊसर नहीं बनाती है, क्या ऊसर ना, ऊसर में कुछ होगा नहीं। अगर 30 किलो 20 किलो अगर गेहूं मंडा में हो जाए तो बहुत है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जैविक खाद कभी नुकसान नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि रासायनिक खाद मनुष्य और जानवर दोनों के लिए जहर है, दोनों के लिए जहर है, नुकसानदायक नहीं लिख दिया जाता कि हानिकारक है, तो ये सही बात है, हानिकारक है, जहर है, जहर नहीं है लेकिन हानिकारक है, ठीक है, ठीक ना। लेकिन ये जहर कह दिया तो जहर कह दिया तो ये तो बहुत ज्यादा बोर्ड चीज हो गया, 100% में नाम लगा के एकदम इसका यूज करोगे तो ऐसा बात थोड़े है। आज भी 97% किसान किसका यूज करते हैं, रासायनिक खाद का यूज करते हैं, 3% इसका करते होंगे, गोबर के खाद का, सही कर रहे हैं, 3% करते होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ये बात गलत करवा दे रहा है। दूसरा जो बात है देखो, रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद ज्यादा उपज देता है, ये बात सही है, ये भी उपज देता है वो भी देता है, लेकिन ये ज्यादा देता है और हमारे खेत को भी सुरक्षित रखता है, ठीक है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केचुआ को। गोबर से केचुआ को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसमें जो सल्फर वगैरह मारते हैं आप, अब केचुआ कहीं खेत में दिख रहा है, बहुत कम किसी खेत में दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिख, बचपन में बहुत दिखते थे सब, दोनों तरफ से चलते थे, एक तरफ से पैर से उनको दाब दो तो दूसरी तरफ से चलने लगते थे ना। किसानों का मित्र कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, लास्ट, आज का लास्ट देखो, ए ने बी से कहा ए ने बी से कहा वर्तमान समय में सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ने में लाखों में एक होना पड़ेगा, लाखों में एक होना पड़ेगा।
पूर्व धारणा लिखो। पूर्व धारणा पहले सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई पढ़ाई नहीं करना था, के लिए पढ़ाई नहीं करना था, पढ़ाई नहीं करना था। दूसरा, पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में प्रतियोगिता बढ़ गया है। प्रतियोगिता बढ़ गया है। ठीक है, जैसे है कथन में ही कह रहा है कि वर्तमान समय में सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ने में लाखों में एक होना पड़ेगा। एक लाखों में एक मतलब फीलिंग्स के तौर पे पढ़ने में अच्छा होना पड़ेगा कि उसमें आपकी गिनती हो सके। यही कहने का मतलब है ना। और वर्तमान समय की बात कर रहा है, भूत के बारे में बात नहीं किया। भूत में क्या होता था, पेपर होते थे नहीं होते थे कि ऐसे ही हो जाता था। पता कि पहले सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई नहीं करना था। गलत है ना। इसके बारे में जानकारी है नहीं है। और ऐसे तो बात नहीं होगा। हाँ ये होगा कि कंपटीशन कम होगा, लेकिन पढ़ाई काहे नहीं होता। पहले आईएएस नहीं होते थे, बोलिए। आज भी आईएएस होते हैं, पहले भी सबसे अच्छा नौकरी तो आईएएस की ना है। पहले आईएएस होते तो फ्री में ऐसे ही हो जाते होंगे। पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में प्रतियोगिता बढ़ गया। ये बात, इस बात को फीलिंग करा रहा है ना, तभी ना आप होंगे। वर्तमान समय में चीज है ना, तभी तो ये बात कह रहा है। तो ये बात सही है कि गलत है? ये वाला तो है तभी तो ये बात कहा है। तो ये वाला बात सही है और ये वाला गलती है। ठीक है, कोई दिक्कत रहने देना।